सरकार जिस तरीके से बच्चों को डराने की कोशिश कर रही है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, सरकार ने जो नेट का भी पेपर लीक करा, सबसे पहले जो आक्रमण करा 2014 में आके बीजेपी की सरकार ने यूनिवर्सिटीज पर करना शुरू करा। और आज आप देखिए 2024 तक आते आते इस हद तक इनका सत्ता का नशे में चूर हो गई है बीजेपी की सरकार। तो ऐसे वाइस चांसलर बिठाए जा रहे हैं, ऐसे टीचर्स रिक्रूट करे जा रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का उदाहरण आपके सामने है, उनकी डिग्री तो छोड़िए, कई एबीवीपी के ऐसे पदाधिकारियों को बना दिया है प्रोफेसर, उन पे संगीन आरोप है। जिस तरीके से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ यहाँ पे हो रहा है, ये कतई बर्दाश्त के परे है। और एनटीए को इमीडिएटली स्क्रैप करा जाए, एनटीए को बैन करा जाए और नीट के छात्रों का इमीडिएटली री एग्जाम करा जाए। कुछ ना कुछ बीजेपी को ऐसा लालच है और बीजेपी की साठगांठ है, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीट के मुद्दे से भाग रहे हैं। शिक्षा का निजीकरण करते हुए शिक्षा का स्तर गिराया जा रहा है। और जो नीट के छात्र हैं वो 15 दिन पहले जंतर मंतर पे बैठने की कोशिश करी थी, उन छात्रों ने एक सत्याग्रह करने का प्रयास करा था। पुलिस ने उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स को फोन करा, उनको धमकाया कि अगर आप दिल्ली आए या आप किसी प्रदर्शन में बैठे तो आप पे हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, आप पे केस लगा देंगे। तो सरकार जिस तरीके से बच्चों को डराने की कोशिश कर रही है, बच्चे भी अब डरने वाले नहीं है। मेरे ऊपर खुद एफआईआर करी गई है नॉन बेलेबल ऑफेंस की, हम कोई उस एफआईआर से डरने वाले नहीं है। आप हमें गोली मार दो, डंडे चला दो, जेल में डाल दो, हम नीट के छात्रों की बात उठाते रहेंगे, करोड़ों छात्रों की बात उठाते रहेंगे जब तक न्याय नहीं हो जाता। और आप देखेंगे जिस तरीके 2014 में जब बीजेपी सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, सबसे पहले जो आक्रमण करा 2014 में आके बीजेपी की सरकार ने यूनिवर्सिटीज पर करना शुरू करा। और आज आप देखिए 2024 तक आते आते इस हद तक इनका सत्ता का नशे में चूर हो गई है बीजेपी की सरकार कि जितने देश के तमाम यूनिवर्सिटीज हैं या तो उसमें पद खाली हैं और पद भरे जा रहे हैं, तो ऐसे वाइस चांसलर बिठाए जा रहे हैं, ऐसे टीचर्स रिक्रूट करे जा रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का उदाहरण आपके सामने है, उनकी डिग्री तो छोड़िए, कई एबीवीपी के ऐसे पदाधिकारियों को बना दिया है प्रोफेसर, उन पे संगीन आरोप है। उसका आज ये सामने आपके उदाहरण है कि एनटीए के भी जो आला अधिकारी हैं वो एबीवीपी से जुड़े हुए हैं, इसलिए पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही है। जिस तरीके से शिक्षा का निजीकरण करते हुए शिक्षा का स्तर गिराया जा रहा है। वो प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज हैं, जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, जब देश की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज थी, आज उनको इस तरीके से उनका शोषण करा जा रहा है कि उनका स्तर गिराया जा रहा है। तो हम देश के करोड़ों छात्रों की आवाज उठाते रहेंगे। हमने एक ज्वाइंट रेजोल्यूशन भी पास करा है और इमीडिएटली धर्मेंद्र प्रधान जी की मांग करते हैं रेजिग्नेशन की। मैं दोबारा तीनों बात रिपीट करता हूं, और एनटीए को इमीडिएटली स्क्रैप करा जाए, एनटीए को बैन करा जाए और नीट के छात्रों का इमीडिएटली री एग्जाम करा जाए। और आने वाले समय में आप देखेंगे सीयूटी का पहली बार ऐसा हो रहा है कि नीट का रिजल्ट आता था लेट, वो जल्दी निकाल दिया, और सीयूटी का रिजल्ट आता था जल्दी, और अभी तक सीयूटी का रिजल्ट हमारे सामने नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने जो नेट का भी पेपर लीक करा, सरकार को पता है सीयूटी का रिजल्ट आने के बाद छात्र जिस तरीके से अपनी अपील उठाएंगे, कहीं ना कहीं छात्रों के अंदर डर पैदा हो गया हर एग्जामिनेशन के रिजल्ट से पहले। उस डर को निकालने के लिए तीन ही विकल्प है सरकार के सामने। एनटीए को बैन करें, एचआरडी मिनिस्टर का रिजाइन हम लोगों के सामने थे, नीट के एग्जाम दोबारा करें। अब आप लोग अगर कुछ मीडिया साथियों से मैं करूंगा, आपके कुछ सवाल है तो हम सब लोग बैठे हैं, आप अपने सवाल पूछने शुरू करें। इसलिए हम एनटीए को बैन करा जाए और री एग्जाम हो। तो मेरी अपील रहेगी सरकार से भी कि अब एनटीए पर विश्वास उठ चुका है, तो री एग्जाम इमीडिएटली नीट का कराया जाए, वो एनटीए के थ्रू ना करा जाए, किसी संस्था के थ्रू करा जाए। हाँ, हम पूरे एग्री हैं री एग्जाम को। इनिशियली हमने जांच की बात करी थी, लेकिन जिस तरीके से गोधरा में गिरफ्तारियां हुई, तमाम गिरफ्तारियां हुई, ये साफ हो गया पेपर लीक भी है, तो बड़े लाल पे धांधली है। तो अब हम नीट के एग्जाम की री एग्जाम की बात करते हैं। इसमें हमने रेजोल्यूशन आपको दिया, हम लोगों ने सैंक्शन से पास भी कर दिया। एनटीए का तो एक सबसे बड़ा मॉडल आप देखेंगे इस दौर में, पूरे एनटीए एग्जाम का एबीवीपी और आरएसएस ने उसकी पूरी संस्था पे कब्जा कर लिया है। जगह जगह आप नेट हो, यूजी, सीयूटी के एग्जाम के रिजल्ट आप देख लीजिए, जो भी लोग टॉप कर रहे हैं वो उसमें बड़े पैमाने के एबीवीपी के लोग हैं। और मैं एक उदाहरण यहाँ पे दे रहा हूँ, डीयू का एलएलएम के टॉप अक्षित दहिया जो उस समय के दिल्ली के प्रेसिडेंट है, आप ज्यादा और इसको लेकर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा उदाहरण है, और भी ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। इस पूरी तरह से आरएसएस इसको कब्जा में करके चला रहा है, इसीलिए इसको एकदम खत्म होना पड़ेगा, तभी कोई फेयर एग्जाम हो पाएगा। आपका सवाल जी, मैं ये कह रहा हूँ कि 4 तारीख को रिजल्ट आया, अब 4 तारीख हो जाएगा, समय लगातार जा रहा है, सरकार की भी शायद ये मंशा है, आप सबसे समझ रहे हो, समय बाई किया जाए। जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं या बात पढ़ाई करते हैं, उनके लिए समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका भरपाई कैसे होगा? इसीलिए हमारी सरकार से बार बार ये मांग है, और धर्मेंद्र प्रधान जी से भी हमने जब 4 तारीख के बाद 7 तारीख को पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, यही मांग करी थी
कि नीट के एग्जाम को लिंगर ऑन ना करा जाए। इसकी जांच हो चुकी है, जब सीबीआई ने गिरफ्तारियां कर ली हैं, तमाम सबूत मिल चुके हैं। तो इसीलिए मैं आरोप लगा रहा हूं बीजेपी पे कि कुछ ना कुछ बीजेपी को ऐसा लालच है और बीजेपी की साठगांठ है, इसलिए ये बार बार लिंगर ऑन कर रहे हैं इस केस को, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीट के मुद्दे से भाग रहे हैं। नीट का मुद्दा तो नेट पर ले जाते हैं। तो हमारी सरकार से इमीडिएटली मांग है कि नीट के छात्रों का एक जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है उसकी समय सीमा होती है, बच्चे भी बहुत परेशान है, तो इमीडिएटली ये अनाउंस करा जाए कि नीट का एग्जाम दोबारा करा जाए। हम री नीट की इमीडिएटली मांग करते हैं। साथी ने यहाँ पे एक सवाल पूछा कि हम सब अग्री करते हैं क्या री नीट को लेके, तो यहाँ पे हम लोग क्लियर करना चाहेंगे कि इमीडिएट रिलीफ के लिए स्टूडेंट्स का री नीट होना ही चाहिए। तो जिस तरीके से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ यहाँ पे हो रहा है, ये कतई बर्दाश्त के परे है। हम सब इसलिए मांग करते हैं कि री नीट होना चाहिए, लेकिन प्रिंसिपली हमारा नीट को अपोजिशन यहाँ पे है, क्योंकि नीट जैसे एग्जाम जो है ये बस कोचिंग कल्चर, रॉट लर्निंग को प्रमोट करते हैं, उसके साथ साथ सोशल जस्टिस के एजेंडा को वो पीछे छोड़ते हैं। जिनके पास पेइंग कैपेसिटी है वही बस कॉर्पोरेट कोचिंग क्लासेस के जरिए नीट को क्रैक कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इस देश का स्टेट बोर्ड्स में पढ़ता है, सीबीएसई में नहीं पढ़ता है, और सीबीएसई का फ्रेमवर्क जो है वो नीट का लगभग सेम फ्रेमवर्क है। तो डिफिकल्टी लेवल जो है वो बहुत डिफरेंट है। गारंटी देखिए, मुद्दा ये है कि जिस तरीके से इस देश का छात्र आज रास्ते पे है, अगर इस देश की सरकार सच में जमहूरियत में विश्वास रखती है, सच में उनको लगता है कि लोकतंत्र में उनका विश्वास है, तो मुझे लगता है कि ये सरकार की अभी परीक्षा है। अगर वो लोकतंत्र में बिलीव करते हैं तो उन्होंने रीनीट करना चाहिए। जिस तरीके से लाखों स्टूडेंट्स बहुत सालों बाद इस तरीके से सड़कों पे उतरे हैं, तो ये सरकार की अभी जो बॉल है वो सरकार की कोर्ट में है। सरकार अब डिसाइड करे कि उनको लोकतंत्र में उनका विश्वास है, ट्रांसपेरेंसी में उनका विश्वास है कि नहीं। सरकार को ये भी तय करना पड़ेगा कि जो भ्रष्ट एंटी है वो उसका साथ दे, या जो 24 लाख नीट के छात्र हैं उनके साथ आगे खड़ी है। और किसी के सवाल हमारे मीडिया बंधुओं के? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।